हेलो प्यारे बच्चों, हम रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट कर रहे हैं। इन्हें हम एक्टिविटी शीट बोलते हैं। इसका सीरियल नंबर है 11। ये 6 to 8 क्लास के लिए आई है। आज हम 29 जनवरी की वर्कशीट कर रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, क्या आप इस चित्र को पहचान सकते हैं? और ये वाला चित्र? बिल्कुल सही। ये हमारे भारत देश का झंडा है, जिसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। बच्चों, इससे पहले हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ चुके हैं, जिससे हमें यह पता चला था कि रिपब्लिक डे को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लिखा गया था। बच्चों, इसी संविधान में हमारे कुछ अधिकार भी लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर इस स्टोरी से हमारे अधिकारों को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। Hello children, it can be a lot of fun to enjoy things around us rightfully. It is our right to go to school, to walk on roads, go to a hospital, to a monument, a park and a temple. It is also our right to enjoy the flag hosting on our national festivals. It's all free, as it is our right. जैसे आपको अधिकार है कि आप स्कूल जाएं, रोड पर आराम से चलें, हॉस्पिटल में जाएं, किसी मोनूमेंट को घूमने जाएं या देखने जाएं, पार्क में या मंदिर में जाएं। आपको अपनी फ्लैग होस्टिंग देखने का भी राइट है, अधिकार है। यहाँ पर एक बच्चे की स्टोरी दी गई है। Here is a story where a child like you not only enjoys his rights but is responsible too. बच्चों, संविधान में ही हमारे अधिकारों के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स की गई हैं, यानी उत्तरदायित्व। हमें हमारे अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन बदले में हमें अपने उत्तरदायित्वों को निभाना है। यहाँ पर जो बच्चे की स्टोरी दी गई है, अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों दोनों के बारे में अच्छे से जानता है। रीड एंड एंजॉय, अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। इस स्टोरी को आपने पढ़ना है, समझना है और इसके पीछे क्या मोरल दिया गया है ये आपको देखना है। इट वॉज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। मानव was dressed in white clothes and white canvas shoes. He admired himself in the mirror and smiled. He left his home early to attend the flag hosting. It had rained the previous night. Small puddles of water were all over the road. ये 26 जनवरी का दिन था, यानी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। मानव सफेद कपड़ों में और सफेद जूतों में तैयार होकर रिपब्लिक डे मनाने के लिए जा रहा था। उसने अपने आप को शीशे में देखा और अपने आप को देखकर खुश हो गया। उसने अपने घर को जल्दी छोड़ दिया क्योंकि वह चाहता था कि फ्लैग होस्टिंग देखे। पहली रात को बहुत बारिश हुई थी, इसीलिए जगह जगह गड्ढों में रोड पर पानी भरा था। मानवी and her neighbors also left home. She was wearing a bright saffron dress and shoes. यहाँ पर एक और दूसरे बच्चे के बारे में बताया है जिसका नाम मानवी है। मानवी और उसके दोस्त, उन्होंने भी वह भी घर से बाहर निकल लिए। मानवी ने नारंगी रंग की ड्रेस पहनी थी और शूज पहने थे। मानवी splashed the water in the puddles and laughed. उसने गड्ढे में छलांग लगाई और जब छलांग लगाई तो पानी उछला। इसे देखकर मानव ने मानवी को समझाया, बी रिस्पॉन्सिबल। अरे, कुछ अपने उत्तरदायित्वों को समझो। मानव टोल्ड मानवी, डू नॉट डर्टी योर शूज, दे विल बी वेट एंड मडी। और उसने समझाते हुए यह भी बताया कि अपने जूतों को गंदा मत करो,
वो गीले हो जाएंगे, उनमें कीचड़ भर जाएगा। He tried to stop her. मानवी, your mother will have a difficult time washing and drying them. उसने समझाया कि मानवी, तुम्हारे जूते जब गंदे हो जाएंगे तो तुम्हारी मम्मी को उन्हें सुखाने में, धोने में बहुत परेशानी आएगी। डोंट, प्लीज डोंट, बट मानवी डिड नॉट केयर। उसने बहुत समझाया, मत करो मत करो, लेकिन मानवी ने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना। बोथ रीच्ड द ग्राउंड, अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड। दोनों ग्राउंड में पहुंच गए, वहां पर बहुत भीड़ जमा हो रखी थी। As the flag was flying high on its pole, Manav felt proud that he had been a responsible boy. जैसे ही झंडे को फहराया गया, मानव को अपने ऊपर गर्व हुआ कि वह एक बहुत ही समझदार बच्चा है। यहाँ पर अभी इससे रिलेटेड एक मैसेज भी दिया गया है, Wear your thinking hats now। इसका मतलब है कि आपको अब सोचना है और उससे रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं इनका आंसर करना है। थिंक एंड आंसर। डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे? वाई? क्या आप यह सोचते हैं कि यह स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है? दिस स्टोरी इज अबाउट celebration of Republic Day as well as being responsible। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, pick out the objects in the story and write how you use them in a responsible way। जैसे कि यहाँ पर ड्रेस का बनाया हुआ है, I like to keep my dress clean, कि मुझे अपनी ड्रेस साफ रखना पसंद है। बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे मिरर, वाइट कैनवस शूज, पोल, फ्लैग। फ्लैग वाज होस्टेड ऑन रिपब्लिक डे। ड्रेस का बना सकते हैं, जैसा यहाँ पे बनाया है। इस सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं। मिरर के लिए आप बना सकते हैं, आई लाइक टू सी माई फेस इन मिरर। शूज भी लिख सकते हैं, आई लाइक टू वियर ब्लैक शूज। बच्चों, इसी तरह आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको यह वर्कशीट समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना एक्टिविटी शीट करते रहें। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।